मैं जब छोटी थी तब मेरी दीदी ने मुझे गायत्री विषयक एक पुस्तक पढ़ने को दी थी। उसका नाम था गायत्री का स्वरूप और रहस्य। उम्र छोटी होने के कारण मैं उस पुस्तक का महत्व न समझ पाई और उसकी उपेक्षा कर दी। धीरे धीरे मैं बड़ी हुई, स्वाध्याय की समझ विकसित हुई। मैं स्वाध्याय करने लगी, इसमें मेरा मन बहुत लगने लगा। इसी क्रम में वह पुस्तक एक बार फिर मेरे हाथ, मुझे स्मरण हुआ कि दीदी ने यह पुस्तक मुझे पढ़ने को दी थी और मैंने उसकी अवहेलना कर दी थी। इस बार मैंने ऐसा नहीं किया। पढ़ने के बाद मेरे अंदर गायत्री विषयक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। पुस्तक के लेखक से मिलने की इच्छा जागृत हुई। इस प्रकार मेरी मिशन और गुरु की खोज की यात्रा शुरू हुई। मुझे लगने लगा था कि अब जीवन के इस पड़ाव में जब विचारधारा पकती और व्यक्तित्व का रूप धारण करती है, तब किसी आध्यात्मिक मार्गदर्शक की अत्यंत आवश्यकता है। पर हाय रे दुर्भाग्य, यह विचार आया भी तो इतनी देर से कि मार्गदर्शक सत्ता अपनी भौतिक देह त्याग चुकी थी। सुनकर बड़ी पीड़ा हुई, पर एक ओर से मन आश्वस्त भी था उनके उस आश्वासन से कि जो हमें खोजेगा पुकारेगा उसे हम सामने ही समर्थ सहायता करते हुए तब भी दिखाई पड़ेंगे जब यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। शांतिकुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधियों से यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि मार्गदर्शन के लिए उनको भौतिक शरीर में रहना जरूरी नहीं है। वह सूक्ष्म और कारण शरीरों से भी वैसा ही मार्गदर्शन कर सकते हैं जैसे स्थूल शरीर से। इस बात से मेरी गुरु के प्रति श्रद्धा और बढ़ी। इस बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी श्रद्धा प्रगाढ़ कर दी। सन 2000 की बात है। गर्मियों के दिन थे। प्रचंड उत्ताप से चहुं ओर त्राही त्राही मची थी। उन्हीं दिनों मेरी बहन के पति का स्वर्गवास हो गया। तब मेरे पति ऑडिट कार्य हेतु ऑफिस से बाहर गए हुए, अतएव सूचना हमें मिल नहीं पाई। सूचना टेलीग्राम द्वारा भेजी गई थी। पति जब 11 दिन बाद लौटे तब ज्ञात हुआ उस समय मेरा बेटा बीमार था। उसे पोलियो हो गया था। बहन के घर जाना भी ज़रूरी था। अंततः मैं पति को घर पर बच्चे की देखभाल हेतु छोड़कर अपनी मौसी के बेटे को लेकर अपनी बहन के यहाँ कालाहांडी चली गई। भुवनेश्वर से कालाहांडी करीब 500 किलोमीटर दूर है। मैं दूसरे दिन बहन के घर पहुंची। तब तक सारे कार्यक्रम संपन्न हो चुके थे। बहन के घर के बाद मैं मायके चली गई क्योंकि माता पिता वहां से जा चुके थे। मैं दोपहर में मायके पहुंची। वहां माँ पिताजी से मिली और पुनः भुवनेश्वर जाने को तैयार हो गई। सभी लोग मेरे इस निर्णय से परेशान हो गए। कहने लगे, इतनी भीषण गर्मी में तुम कैसे जाओगी? उनके तर्क में दम था। मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वस्तुतः उन दिनों लू लगने के कारण उस क्षेत्र में कई लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन मुझे जाना ही था, कारण कि मेरा बेटा बीमार था। बहन के यहाँ मृत्यु का तांडव नृत्य देख आई थी, जो अनेक प्रश्न और कुशंकाओं को जन्म दे रहा था। इसलिए हर स्थिति में मुझे जाना ही था। मेरे घर से बस स्टॉप 10 किलोमीटर दूर था। घर से बाहर निकलते ही ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे कोई आग में भुना जा रहा हो। सब परेशान थे, लेकिन मैं भाई के साथ बाइक में जाने के लिए तैयार थी। मैं किसी तरह उसमें बैठी, चक्कर से आने लगे। तब एक ही वाक्य मेरे मुंह से निकला, हे गुरुदेव, अब आप ही का सहारा है। जैसे ही मैं बाइक में बैठी वैसे ही एक बादल का टुकड़ा ऊपर बाइक के साथ साथ चलने लगा। मैं हैरान थी। एक तो गर्मी का मौसम, उस पर बादल की उपस्थिति, फिर उसका लगातार बाइक के ऊपर मंडराना, सब कुछ आश्चर्यचकित करने वाला था। हम दोनों बादल की शीतल छाया में चल रहे थे। भाई ने पूछा, दीदी यह सब क्या है? हमने कहा, गुरुदेव की कृपा। 7 किलोमीटर तक वह बादल का टुकड़ा हम लोगों के साथ साथ शीतलता प्रदान करते हुए चलता रहा। उसके बाद एक मोड़ आया। बाइक उस मोड़ पर मुड़ी। उसके मुड़ते ही वह बादल का टुकड़ा भी मुड़ा। हम दोनों हतप्रभ थे। करीब 3 किलोमीटर तक वह बादल का टुकड़ा हम लोगों के साथ साथ चला। जब हम बस स्टैंड पहुंचे तो वह बादल का टुकड़ा अचानक जाने कहाँ गायब हो गया। जब मैं बस में बैठी तो पसीने पसीने हो गई। ऊपर आकाश की ओर दृष्टि की, बादल का नामो निशान न था। उस दिन हमने समझा एक सच्चा गुरु शिष्य के लिए क्या क्या कर सकता है, तब भी जब वह अपने भौतिक शरीर में ना हो। यह कहना था अनीता मुंड जी का, भवानी पटना, कालाहांडी, उड़ीसा से।